अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम फिर से बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, एक लेक्चर तैयार कर रहे हैं जिसका टॉपिक है HCF यानी कि आदे आज़म। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है HCF, जिसको हम आदे आज़म भी बोलते हैं। और HCF किसके लिए स्टैंड करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H से हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो छोटी क्लासेस के हैं, प्राइमरी स्कूल के या प्राइमरी क्लासेस के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड देयर HCF। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि तकसीम करता है, बांट देता है किसको? दो या दो से ज़्यादा नंबरों को बैक वक्त। ठीक है, एक ही वक्त में जो है दो या दो से ज़्यादा नंबरों को बांट देता है, तकसीम कर देता है, पूरा तकसीम कर देता है, उसको हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आदे आज़म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब HCF निकालने के दो तरीके हैं। HCF मालूम करने के कितने तरीके हैं? दो। देयर आर टू मेथड्स फॉर HCF। ठीक है, द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है वो HCF मालूम कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तकसीम के ज़रिए। ठीक है, दो तरीके हैं HCF मालूम करने के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज हम जो है वो इसके कुछ एग्जांपल्स साथ करेंगे। ठीक है, कुछ मिसालों के ज़रिए मैं आपको ये क्लियर करवाऊँगा। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नंबर्स हैं हमारे पास 58 है, 72 है, 21 है, 48 है, 45 है, 90 है। ठीक है, 18, 36, 76, इसी तरह के और भी कई नंबर्स हैं। ठीक है, जिनके दो दो नंबर्स भी हैं और तीन नंबर्स का भी जो है वो यहाँ तक हम काम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक 58 है और एक 72 है। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनके जो है वो कॉमन लेके फिर इनको हल करेंगे। ठीक है, हमारे पास 58 है, इसको हम पहले हम 58 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये देखें लास्ट पे जो है वो आपके पास एक इवन डिजिट है। ठीक है, और ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2s are 4, इसमें एक बच जाएगा, एक जो है वो 8 के साथ, 1 जो है वो 8 के साथ मिल जाएगा, 18 हो गया। ठीक है, 2 9s are 18। ठीक है, ये हमने इसको 58 को फैक्टराइज कर लिया। आगे 29 आ गया। 29 मज़ीद जो है वो हम इसको आगे तकसीम यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम इसके जो 58 के जो फैक्टर्स हैं वो यही दो बनेंगे। ठीक है, 2 एंड 29। अगर आपने 1 भी लिखना है इस तरह भी कर सकते हैं आप, 29 1s are 29। ठीक है, उसके बाद 72 है, इसको भी हम इसी तरह फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 2 3s are 6। ठीक है, तो 7 में से 6 जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, एक जो है वो हम ये दो के साथ मिला देंगे, यानी कि 1 जो इसमें से जो बच जाएगा, रिमेनिंग 1 जो होगा वो आपने 2 के साथ लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 12। ठीक है, 2 6s are 12। ठीक है, इसी तरह फिर हम 2 पे करेंगे डिवाइड इसको, 2 1s are 2, 1 जो बचेगा वो 6 के साथ मिल जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8s are 16। ठीक है, फिर हम 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, 9s are 18। ठीक है, अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, अब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, ये हमने 72 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब हम जो है इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो 58 है इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2
मल्टीप्लाइड बाय 29। ये हमने 58 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम जो है वो 72 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1/2 by 2 by 2 by 3 by 3। ठीक है, ये हमने जो है वो 72 के फैक्टर्स भी लिख लिए। ठीक है, अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 तो कॉमन आएगा ही। ठीक है, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा और 1 जो है वो हर क्वेश्चन में जो है वो आपके लिए ये कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, ये हमने 1 लिख लिया। उसके अलावा ये 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये 2 लिख लिया। इसके अलावा यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने जो है वो ये फैक्टर्स लिख लिए सारे। ठीक है, अब हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 1s are 2 जो है ये हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो 2 है ये हमारा HCF आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था हमारे पास 21 and 48। इसका हमने जो है वो HCF लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 and 48, इसका HCF लेंगे हम। 21 जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 7s are 21, 7 1s are 7। ठीक है, ये हमने 21 को फैक्टराइज कर लिया। अब हम 48 को करेंगे, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ना, लास्ट पे 8 है। आपने ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है यानी कि 2 के टेबल में आ रहा है, तो वो यानी कि जो नंबर है उसका कोई फाइनल जो आखिरी जो डिजिट है, लास्ट जो डिजिट है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 2s are 4, 2 4s are 8। ठीक है, अब फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 6s are 12। अब ये जो 6 है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। ठीक है, तो ये हमने जो है वो 48 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब हम इनमें इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारे पास 21 के जो फैक्टर्स थे वो थे 1 3 एंड 7। ठीक है, ये हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकते। ये देखिए, 1 भी मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, 3 जो है ये 3 जो है ये भी नहीं मज़ीद डिवाइड हो सकता, 7 भी डिवाइड नहीं हो सकता मज़ीद। ठीक है, 48 के देख लें। 1 ये आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 48 के हमने जो फैक्टराइजेशन की थी उसके हमने फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास जो है, अब हमने इनमें देखने कॉमन कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 1 मैंने आपको बताया था, 1 जो है वो हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। जो HCF होता है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। कौन से फैक्टर्स लिखने होते हैं? कॉमन के अलावा हमने जो है वो कोई फैक्टर्स नहीं लिखने। जो कॉमन हमारे फैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अब 1 था हमारे पास और 3 था कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो हमने लिख लेने हैं अभी इधर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो हमारे पास नंबर्स थे 21 और 48, इनके हमने जो है वो HCF निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 45 एंड 90, इनका हमने जो है वो HCF निकालना है। ठीक है, अब 45 जो है, ये देखें 5 जो है ये
अगर हम देखें तो 5 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 पे भी, 45 जो है ये 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, ये देखें, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 1 जो है वो यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये 1 जो है वो 5 के साथ मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और उसके बाद ये फिर जो 15 आ गया ये भी 3 के टेबल में आ जाता है, तो 3 5 ज़ा 15। टेबल जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपको जो है वो ये क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। अब ये 5 जो है, 5 1 ज़ा 5, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया 45 को, ठीक है। अब हम जो है वो 90 को फैक्टराइज करते हैं। 90 को अब ये देखें हमारे पास 90 में जो लास्ट वाला डिजिट है इस साइड से, ठीक है, ये 0 है तो ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि सबसे पहले हम जो है वो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उस पर हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 जो है वो रिमेनिंग होगा हमारे पास, ठीक है। 1 को 0 के साथ मिलाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये जो 45 है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा, ठीक है, या 5 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 3 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 1 ज़ा 3, 1 जो है 5 के साथ मिल जाएगा, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 15 को हम 3 पे कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमने 90 को भी फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब हम जो है वो इनकी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 45 के जो प्राइम फैक्टर्स थे हमारे पास वो थे 1 बाई 3 बाई 3 बाई 5, ठीक है। ये हमारे पास 45 के फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम 90 के लिख लेते हैं। 90 के 1 बाई 2 बाई 3 बाई 3 बाई 5, ठीक है। ये हमने 90 के फैक्टर्स भी लिख लिए। अब हम इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, अब ये देखें, ये 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जो है 2 नहीं है, ठीक है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ये हमने 3 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये फिर 3 कॉमन आ रहा है, ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमने 5 भी लिख लिया, ठीक है। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो हमारा जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा HCF आ गया 45, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे जो हैं वो 2 नंबर वाले थे, ठीक है, यानी कि उनमें हम 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे थे HCF निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम जो है वो 3 नंबर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स वाले जो हमने HCF निकालना है 3 नंबर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर है वो है 18। 18 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। उसके बाद 36 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 18 आर 36, 2 9 ज़ा 18। अब ये जो 9 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ तक जो है ये हमारे पास हमने 36 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब हम 76 को इसी तरह फैक्टराइज कर लेंगे। ये जो 6 है ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन जो है जब हम इसको मुकम्मल नंबर को करेंगे तो हमारे पास जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 जो है वो बच जाएगा, 1 इसके साथ मिला देंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब फिर 2 पे इसको करें, 2 1 ज़ा 2, तो 9 ज़ा 18। अब 19 जो है ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, मज़ीद तकसीम नहीं होगा आगे, तो इसको हम 19 पे ही डिवाइड कर लेंगे, तो 19 1 ज़ा 19, ठीक है। अब हम इनके जो है वो फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 के हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हैं 1 बाई 2 बाई 3 बाई 3, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। इसी तरह 36 के लिख लेते हैं फैक्टर्स। 36 के हमारे पास आ जाएंगे 1 बाई 2 बाई 2
बाई 3 बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 36 के फैक्टर्स आ गए। 76 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 बाई 2 बाई 2 बाई 19, ये हमारे पास जो है वो 76 के भी हमने फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर तीनों यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर तीनों में मौजूद होगा वो हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। जो तीनों में नहीं है, दो में भी है, लेकिन वो भी हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। ये देखें 1 कॉमन आ रहा है, वो तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1 को लिखें ना लिखें वो कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद ये 2 आ रहा है कॉमन, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 आ रहा है कॉमन, यहाँ पे देखें इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है, ये हमारे पास 2 ही कॉमन फैक्टर्स आए हैं, एक 1 है और एक 2 है। 1 तो हर एक नंबर में मौजूद होगा, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो 18, 36 और 76 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा जो 3 नंबर पे मुश्तमिल हमारा ये क्वेश्चन है, इनका हमने जो है वो HCF निकालना है। पहला नंबर है 13। आपको पता है 13 जो है वो सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो इसको हम जो है वो 13 पे ही डिवाइड करेंगे। 13 1 जार 13, ठीक है, बस इतना ही, इसके आगे जो है वो ये हल नहीं होगा, ठीक है। 52 को हम 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, तो 2 जार 4, 2 6 जार 12, ठीक है। 26 जो है ये फिर 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे इसको, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 13 जो है ये 13 पे डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जार 13, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 78, इसको भी हम इसी तरह पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 3 जार 6, 1 जो है वो 8 के साथ मिल जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 जार 18, ठीक हो गया। अब ये जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको किस पे करेंगे, 3 पे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 13 पे डिवाइड कर लें, 13 1 जार 13, ठीक है। ये हमने इनकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम इनके जो है वो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं अलग अलग। 13 का तो 2 ही आएंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। ये हमने 13 के फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद हमारे पास 52 के कॉमन फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, वो देख लेते हैं। 52 के हमारे पास जो फैक्टर्स थे वो थे 1 बाई 2 बाई 2 बाई 13, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 13 जार 52, ठीक है। ये हमने 52 के भी लिख लिए। अब 72 है, 78 है। 78 के हम लिखेंगे 1 बाई 2 बाई 3 बाई 13, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं वो 78 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। 2 6 3 जार 6, 6 13 जार 78, ठीक है। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, 1 तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 13। 13 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों में मौजूद हो, ठीक है। तो 13 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 3 नंबर्स थे हमारे पास 13, 52 और 78, इनका हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला हमारे पास जो एग्जांपल अगली है हमारे पास वो है, उनमें 3 नंबर्स हैं, 42 है, 54 है और 64 है, ठीक है। 42 को हम 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। अब ये जो 21 आया है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसको हम 3 पे करेंगे। 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7, ठीक है।
उसके बाद 54 है, इसको भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 1 जो है वो 4 के साथ मिल जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 ज़ार 14। आपने जो भी नंबर होगा आपके पास, ठीक है, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर होगा, उसमें आपने लास्ट वाला नंबर देखना है क्या वो इवन है या ऑड है। फिर उस हिसाब से आपने उसको 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये जो 27 है ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 9 ज़ार 27, ठीक है, एंड 3 3 ज़ार 9, ठीक हो गया। 3 1 ज़ार 3। तो ये हमने 54 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब 64 को देखते हैं। 64 में जो लास्ट वाला डिजिट है वो 4 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 32 भी जो है वो इसमें भी लास्ट वाला डिजिट 2 है, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। अब ये जो 6 है ये भी 1 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। अब ये जो 4 है ये भी आपको पता है 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, एंड अगर आपने इसको 2 को भी जो है वो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इनके जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 42 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 1 बाई 2 बाई 3 बाई 7, ठीक है। ये हमने 42 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम 54 के और 64 के देखते हैं। 54 के हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हैं 1 बाई 2 बाई 3 बाई 3 बाई 3, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, ठीक है। उसके बाद 64 के फैक्टर्स देखते हैं। वो हैं हमारे पास 1 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2। अब ये देख लें, इस तरह आप आराम से काउंट कर लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 2 को हम 6 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5, ये हमने 5 टाइम्स लिख लिया और ये हमारे पास 6 टाइम्स जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ये हमने 2 लिख लिया। 1 भी आएगा साथ, ठीक है, 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो ये 3 आ रहा है, ये 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास जो HCF है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का, वो कौन सा होगा? 2 1 ज़ार 2, यानी कि 2 जो है वो हमारा HCF होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो 2 नंबर्स हों या 3 नंबर्स हों, उनका आप आसानी से जो है वो HCF मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।